हमारे हृदय के अंदर काफी दिनों से एक विचार उठता है, लेकिन मैं उस विचार को आप लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाता हूँ। तो सुनो भाइयों, मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता। मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। ये तो आती है, ये तो जाती है, पर प्रकट नहीं करता। ये तो आती है, ये तो जाती है, पर प्रकट नहीं करता। हमारे हृदय के अंदर काफी दिनों से एक विचार उठता है। मन में सोचता हूँ तुम लोगों के समक्ष उस विचार को प्रकट करूं या न करूं। इसलिए भ्रात भीम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, जब से हम पांचों भाई मिलकर के इंद्रप्रस्थ की रचना किया है, तब से कोई धर्म का कार्य नहीं किया है। द्वारकाधीश कन्हैया ने बतलाया था कि जब इंद्रप्रस्थ की रचना हो जाए तब कोई धर्म का कार्य कर डालना। तो मेरा विचार है, क्यों ना आज अपने राज दरबार में अग्नि पूजन किया जाए। इसलिए भ्रात भीम, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप यज्ञ पूजन करना चाहते हो और उस यज्ञ पूजन में मेरा विचार जानना चाहते हो दादा? हाँ भ्रात, यज्ञ तो एक पुण्य का कार्य होता है। यदि भगवान कृष्ण ने बतलाया था कि जिस समय इंद्रप्रस्थ की रचना करना तो कोई पुण्य का कार्य अवश्य करना, तो उनके कहने के अनुसार मेरी भी इच्छा है दादा कि ये यज्ञ का कार्य अवश्य किया जाए। वाह भ्रात, लेकिन मैं इस यज्ञ पूजन में सर्वश्रेष्ठ उच्चमान ऊपरी द्वारिकाधीश कन्हैया को सिंहासन पर बिठाना चाहता हूँ। धन्य हो दादा, भगवान कृष्ण तो अपने इष्ट देव हैं। आप इस यज्ञ पूजन में सर्वश्रेष्ठ सम्मान भगवान कृष्ण को देना चाहते हो, महान हो दादा। हमारी भी इच्छा है कि इस यज्ञ पूजन में सर्वश्रेष्ठ सम्मान भगवान कृष्ण को भी दिया जाए। वाह भ्रात भीम, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, कहिए दादा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं दादा? हे भ्रात, आज मैं एक यज्ञ पूजन करना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारा विचार जानना चाहता हूँ। दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार ऐसा इस अर्जुन का विचार। वाह भ्रात अर्जुन, तुम भी आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, कहिए दादाश्री। हे भ्रात, आज मैं एक यज्ञ पूजन करना चाहता हूँ, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, मैं तो आप सभी लोगों से छोटा हूँ। जैसा आपका विचार, उन्हीं विचारों के साथ साथ मेरा भी विचार। वाह भ्रात, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। शांत होकर आसन ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, दादाश्री, कहो क्या कहना चाहते हैं? आज हम एक यज्ञ पूजन करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा विचार जानना चाहते हैं। दादाश्री, जैसा
वाह व्यास सहदेव, आपका विचार अति उत्तम एवं श्रेष्ठ है। आसन ग्रहण करो। जैसा हमारा विचार है वैसे हम चारों भाइयों का विचार है, इसलिए द्वारपाल तुम भी अपना विचार प्रकट करो। एक आगे पूजन करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? दादा श्री, जैसा आपका विचार, आपके चारों भ्राताओं का विचार, उन्हीं विचारों के साथ साथ आपके इस द्वारपाल का विचार। वाह द्वारपाल, जैसा हमारा विचार है, हम समस्त भाइयों का विचार है, उसी में मिलता जुलता तुम्हारा विचार है। हाँ दादा श्री, तो आगे पूजन का कार्य प्रारंभ किया जाए। बिल्कुल दादा श्री। लेकिन भ्रात भीम, हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपते हैं, तुम अति शीघ्र हमारे भ्रात दुर्योधन के राज दरबार को जाओ और हमारा संदेशा सुना करके अति शीघ्र राज दरबार को लेकर के आओ। लेकिन दादाश्री, आप ये क्या कह रहे हो दादा? ये यज्ञ पूजन में दुर्योधन को शामिल करना चाहते हो? हाँ। लेकिन दादाश्री, दुर्योधन तो हम पांचों भाइयों से ईर्षा दोष मानता है। मेरी भी इच्छा है कि दुर्योधन को इस यज्ञ पूजन में नहीं शामिल किया जाए। क्यों द्वारपाल? मानता हूँ, क्योंकि न्याय है अन्याय है, फिर भी दुर्योधन मेरा भाई है। न्याय है अन्याय है, फिर भी दुर्योधन आपका भाई है। दादा कहा कह रहे कसाई है। ऐसा नहीं कहते हैं भ्रात भीम। जब जब मोहरे द्वारे आवत हैं सिवाय मन मुटाव नहीं हुए कह जाते हैं। जरा सोचो विचार करो, ये धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में जितने लोग सम्मिलित हो जाए उतना अच्छा रहता है। ठीक है दादा, यदि आपकी इच्छा है तो मैं दुर्योधन के दरबार को जाता हूँ और ये यज्ञ पूजन का संदेशा दुर्योधन को सुनाता हूँ और उसको साथ में लेकर के आता हूँ दादाश्री। अति शीघ्र जाओ। सदैव प्रसन्न भ्रात अर्जुन। कहिए दादा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? हम तुम्हारे लिए कार्य सौंपना चाहते हैं। वो कौन सा कार्य है दादा? तुम शीघ्र से द्वारकापुरी को जाओ और द्वारकाधीश कन्हैया को साथ में लेकर के अग्र पूजन में आओ। जो क्या हो दादा, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदैव प्रसन्न हो। भ्रात नकुल व सहदेव, दादाश्री, अग्र पूजन में जितने लगने वाली सामग्रियां हैं वो तत्काल अग्र पूजन में लेकर के आओ। जो आज्ञा दादाश्री, मेरा प्रणाम स्वीकार। द्वारपाल दादा बोलो, अग्र पूजन में कौन सी सामग्रियां लगती हैं? दादा श्री, अगर भोज में वही लगता है जो लगना चाहिए दादा श्री। जैसे हवाई सामग्री के लिए लकड़ी बतासा और हवाई सामग्री इत्यादि यही सामग्री लगती है दादा श्री। ऐसी बात है। हाँ तो जाओ भाइयों, अति शीघ्र लेकर के आओ। और द्वारपाल, दादा, तुम यज्ञ पूजन यज्ञशाला में पहुंचो और अति शीघ्र साफ सफाई कर दो। ठीक दादा श्री। और आगे जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी लाइट टेंट हाउस जुगराजपुर से। तुम्हारे टायर से तुमका साथ है खड़े। जय श्री बालाजी लाइट टेंट हाउस जुगराजपुर से, जिसके प्रोपराइटर हमारे दयाशंकर यादव जी हैं। जिस भाई बंधु को लाइट टेंट की आवश्यकता हो दयाशंकर से मिलिए, संपर्क सूत्र से बुक करवाइए। इनका मोबाइल नंबर है 91 51 00 21 93। 50 रुपए का दान दिए हैं हम हमारी पार्टी से। धन्यवाद। इधर दादा भीम चल देते ही दुर्योधन को निमंत्रण देने है तो और उधर
उधर दादा अर्जुन, उधर दादा दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ बैठे होते हैं और क्या वार्तालाप होती है ये आप लोग आगे सीन देखिएगा। बोले दादा दुर्योधन की, मामा शकुनी की, दादा दुर्योधन की जय हो। भ्रात दुर्योधन भीम का प्रणाम स्वीकार हो। कहो भ्रात भीम, आज मेरे दरबार में आने का क्या कारण है? भ्राताश्री, तुम्हारे दरबार में आने का एक विशेष कारण है। एक बोलो भ्रात भीम। हमारे दादा श्री धर्मराज यज्ञ पूजन करना चाहते हैं और उस यज्ञ पूजन में तुम्हें भी शामिल करना चाहते हैं। उस यज्ञ पूजा में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। हाँ भ्राताश्री। भ्रात भीम, भ्राताश्री, तो मैं आपके अगर भोजन में चल तो सकता हूँ, परंतु की कौन सी बात है? जब तक मैं अपने मामा श्री से आज्ञा नहीं ले लूंगा तब तक नहीं। आप आसन ग्रहण करें, मैं आज्ञा प्राप्त करूं। मामा श्री धर्मराज युधिष्ठिर का अग्र पूजा करवाना चाहते हैं और उस अग्र पूजन में दुर्योधन को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। बोलो आपकी क्या इच्छा है, मैं जा सकता हूँ अन्यथा नहीं। भांजश्री, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा हो। जाओ भांज। आप आसन ग्रहण करें। भ्रात भीम, चलो मैं तुम्हारे अग्र पूजन में चलने के लिए तैयार हूँ। जय श्री बालाजी लाइट एंड हाउस एंड डीजे टेबल डेकोरेशन। इनकी यहाँ तिलक मंडन मेला भागवत आदि शुभ अवसरों पर बुकिंग की जाती है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। इनका पता है ग्राम जुगराजपुर, पोस्ट आजमतपुर, संडीला, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान दयाशंकर यादव। ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से। धन्यवाद। देखो आगे सब जल ही जल प्रतीत हो रहा है, इसलिए अपने अपने कपड़े संभालो, नहीं तो भीग जाएंगे। नहीं नहीं भ्रात दुर्योधन, जो तुम्हें जल प्रतीत होता है ये जल नहीं बल्कि थल है। थल का मतलब? हमारे दादा श्री धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ की रचना की थी, जिसमें शीशे के महल बनवाए थे। जो तुम्हें जल प्रतीत होता है ये जल नहीं भ्राताश्री, ये थल है। ऐसा है भीम, तो फिर अगर भोजन में चलो। अधि होती है और चकचौध से महल का बिगड़ गया सब। चकचौध से महल का बिगड़ गया सब मेरा देखियो लात है सोचे कैसे। अंधा होता है, किसी संत ने कहा है जिसका बाप अंधा हो लड़का वास्तव में ऑटोमेटिक अंधा होता है। ए सखी बतला दो हमारे मोहन भैया के दुनिया का कैसा अनोखा दृश्य कि मोहन भैया तेरी दुनिया में क्या अद्भुत अंधे होते। मोहन भैया की दुनिया में क्या अद्भुत
दिखाओ हमारे मोहन भैया की दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। आगे का और प्रेम से ओ आज मैं जल में फिसल कर गिर गया और मेरे पिताश्री अंधे दुका मैं भी अंधा हो गया हूँ। पंचाली याद रखना द्रौपदी कि हंसी का परिणाम बहुत बुरा होगा। देवर जी दिखाई खुद को नहीं पड़ता, आके किसको दिखाते हो? तुमको खुदा नहीं दिखाता। याद रखना द्रौपदी, अगर मैं हूँ वही अंधे धृतराज का पुत्र दुर्योधन अंधा तो इसका परिणाम अवश्य चुकाऊंगा। कौन है समझा रहे हो द्रौपदी को? देख रहे हो हमें देख देख करके कैसे हंस रही है। ए पंचाली, जा सकते सभी लोग। दुर्योधन, अपने क्रोध को शांत करो भ्राताश्री। नारियों को ये ज्ञान नहीं होता है कि किस शब्द का उच्चारण किया जाए, लेकिन भ्राताश्री कि तुम शांत रहो, मत क्रोध करो। ये हंसी की सारी बातें हैं। करो, ये हंसी की सारी बातें हैं। तुम क्षमा करो उस और चलो, तुम क्षमा करो उस और चलो। आखिर में ये तो नारी है। करो उस और चलो, आखिर में ये तो नारी है तुम। हे भ्रातृयोधन, द्रौपदी तुमसे बड़ी है, तुम्हारी भाभी है, थोड़ी सी हंसी कर दी। चलो अपने क्रोध को शांत करो और उस यज्ञ भोजन की ओर प्रस्थान करो। चलो भीम, अग्र भोजन में चलो। और आगे अंकित जयमाल स्टेज डेकोरेशन, इनका पता है ग्राम महादेव घाट, तेरवा पुल, अतरौली रोड, संडीला, हरदोई से, जिसके प्रोपाइटर हैं अंकित कश्यप, रिंकू कश्यप। 10 रुपए का शानदार पुरस्कार। और आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना दोस्तों, दुकानदार भाइयों वो आप लोगों के लिए आने वाली 23-24 को रामपुर में नौटंकी का कार्यक्रम रखा गया है। 23-24 धुआंधार नौटंकी खगेशिया मौके पधार रही है। 23-24 को तो आप लोग पहुंचिएगा ग्राम रामपुर मदारपुर में और नौटंकी का आनंद उठाइए। जयराम गुप्ता 100 रुपया, विकास श्रीवास्तव 100 रुपया, आजाद अर्कवंशी 101 रुपया, सुधीर कश्यप 51 रुपया। सभी लोग जोगराजपुर की तरफ से दान किए हैं, हमारी पार्टी से धन्यवाद। पूजा में सबसे उच्च मान्य सिंहासन पर किसे बैठाना चाहते हो? दुर्योधन, अग्र पूजन में सबसे उच्च मान्य उस सिंहासन पर मैं द्वारकाधीश कन्हैया को बिठाना चाहता हूँ। द्वारकाधीश कन्हैया को, श्री कृष्ण भगवान को तो बुलाओ और बुला करके आसन पर विराजमान करवाओ। बस भ्रात अर्जुन द्वारकापुरी को गए ही हैं, द्वारकाधीश कन्हैया को लेकर के आते ही होंगे। वो देखो सामने से आ भी रहे हैं। सत्य कहा धर्मराज।
भगवान की, द्वारकाधीश कन्हैया लाल की, यशोदा नंदन की। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम। भगवान की, द्वारकाधीश कन्हैया लाल की, यशोदा नंदन की, प्रेम से बोले राधा वल्लभ की। सभी भाइयों के लिए आसन लगाओ। धर्मराज के चरण कमलों में चंदेरी नरेश सुषपाल का प्रणाम सदैव प्रसन्न हो। कहो धर्मराज, अग्र पूजन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। चंदेली नरेश सुषपाल, अग्र पूजन का तो समय समापन हो गया है। क्या कहा? अग्र पूजन का कार्य समापन हो गया? हाँ, फिर द्वारपाल शिवपाल नहीं कहते हैं, ये चंदेली नरेश सुषपाल है। अच्छा, चंदेली नरेश सुषपाल है। कल्याण हो तेरा चंदेली नरेश सुषपाल। धर्मराज, बहुत विलंब से आए हो, चलो स्वागत है, आसन ग्रहण करो। जब तुम्हारे अग्र पूजन में आ ही चुका हूं तो आसन तो अवश्य ग्रहण करूंगा, परंतु ये बतलाओ, इस अग्र पूजन में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि उच्च सिंहासन आपने किसे दे रखा है? सुषपाल, जिस समय तुम ये जानोगे कि मैंने सर्वश्रेष्ठ उच्च मान ऊपरी सिंहासन पर किसे बिठा रखा है, तो खुशी से झूम उठोगे सुषपाल। आखिर में प्रकट करो धर्मराज। मैंने सर्वश्रेष्ठ उच्च मान ऊपरी उस सिंहासन पर द्वारकाधीश कन्हैया को बिठाया। धर्मराज,
मैंने तो तुम्हें बुद्धिजीवी एवं विवेकशील समझ रखा था, परंतु तुम मूर्ख के मूर्ख निकले। मूर्खता का कार्य किया है धर्मराज, और तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो। तुम मूर्ख और अज्ञानी हो, अपमान बुला कर करते हो, और अधिक है ऐसे फल आने में जो निंदित मुझको करते हो। और अधिक है ऐसे फल आने में जो निंदित मुझको करते हो। तुम तो मूर्ख और अज्ञानियों जैसे कार्य कर डाला। मुझे पूजन में बुला करके मेरा अपमान कर रहे हो। एक चोर नचनिए को उच्च सिंहासन दिया है धर्मराज, क्या समझ करके इसे उच्च सिंहासन दिया है? और तुमने क्या समझा धर्मराज, ग्वाले को इतना मान दिया, इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। इतने महान सब पुरुषों का तुमने सबका अपमान किया। धर्मराज, तुमने क्या समझ रखा है जो चोर नचनिए को सिंहासन दे दिया? तुम्हारे अग्र पूजन में इतने महान पुरुष उपस्थित थे, इन सभी महान पुरुषों का तुमने घोर अपमान किया है धर्मराज। ससुराल, मूर्खता जैसी बातें तुम कर रहे हो और मूर्ख बदले बतला रहे हो। हे ससुराल, कि तुम खुद बनोते हो मूर्खों, चेतराज कुछ बात तुम खुद बनाते हो मूर्ख, चेतराज कुछ बात सुनो। सबके गुणों ये को कृष्ण में है, इसलिए सबके गुणों ये को कृष्ण में है, इसलिए इनका मान करो। ससुराल, मूर्खता जैसी बातें तुम करते हो, मूर्ख हमें बतलाते हो। तुम्हें नहीं ज्ञात है ये प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसीलिए मैंने इन्हें उन सिंहासन में बिठा रखा है। इनसे क्षमा मांगो कल्याण। धर्मराज, एक चोर नचनिए से मैं क्षमा मांगू? क्षमा तो मांगेगा परी। किसको रे? तुमका क्षमा